हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपी पीसीएस जे एपीओ एसजेएस के को देखते हुए मैं आपको 25 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रही, जो अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है कि निम्न में से कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू नहीं है। ये ऑप्शन है कि एक एक वैध संतान जिसका पिता हिंदू है, माँ पारसी है, जिसका पालन पोषण पारसी परिवार के एक सदस्य के रूप में हुआ है। बी ऑप्शन है कि एक अवैध संतान जिसका पिता एक सिख है, माँ बौद्ध है। सी ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म द्वारा एक धर्म परिवर्तित। डी ऑप्शन है धर्मानुसार एक वीर शैशव। तो आपको पता है ए वाला ऑप्शन होगा कि हिंदू नहीं माना जाएगा, क्योंकि पिता हिंदू है, माँ पारसी है, लेकिन उसका पालन पोषण पारसी विधि के पारसी परिवार के एक सदस्य के रूप में होता है। तो यहाँ ए वाला ऑप्शन है कि वह हिंदू नहीं माना जाएगा, बाकी सब में हिंदू माना जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है कि हिंदू विधि निम्न में से किस पर लागू नहीं होती। एक ए ऑप्शन है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन द्वारा कोई व्यक्ति जो धर्मानुसार हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध है। क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति जो धर्मानुसार हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध है, जानते हैं उस पे हिंदू विधि लागू होगी। दूसरा ऑप्शन है कि कोई व्यक्ति जो हिंदू माता पिता ने जन्म दिया है, इस पे भी हिंदू विधि लागू होगी। फिर सी ऑप्शन है कि कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी न हो, इस पे भी हिंदू विधि लागू होगी। और डी ऑप्शन है कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में शामिल किया गया है, यही जो है ऑप्शन पे हिंदू विधि लागू नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि भारतीय जो संविधान है, इसकी जो आर्टिकल 366 के खंड 25 में शामिल नहीं है, उस पे हिंदू विधि लागू होती है, इस पे हिंदू विधि लागू नहीं होती। डी वाला ऑप्शन सही है। फिर ठीक है कि आगे क्वेश्चन है, हिंदू विधि किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो कि हिंदू है, जन्म से, धर्मांतरण द्वारा, पुनः धर्मांतरण द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर जन्म से हिंदू है तब भी लागू होगा, धर्मांतरण करता तब भी लागू होगा, तब पुनः धर्मांतरण करता है तो भी लागू होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिंदू है। सिख पुरुष और जैन महिला की एक वैध संतान, जानते हैं ये हिंदू मानी जाएगी। फिर क्या है कि सिख पुरुष जैन महिला की अवैध संतान, यह भी हिंदू मानी जाएगी। वैध या अवैध होने से संतान की जो रिलीजन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हिंदू पुरुष और पारसी महिला की अवैध संतान जिसका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ है, इस पे भी हिंदू विधि अप्लाई होगी। फिर कहता है डी उपयुक्त सभी, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी माना जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा सपिंड नातेदारी को परिभाषित करती है। क्या कह रहे हैं? हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा सपिंड नातेदारी को परिभाषित करती है। ए है कहता है धारा 2 का। बी ऑप्शन है धारा 2 ख। डी ऑप्शन है कि धारा 3 च। डी ऑप्शन है कि धारा 2 छ। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 के यफ अर्थात च में सपिंड नातेदारी को परिभाषित किया गया। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए, मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत क्या हैं। क्या कह रहा है? मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत क्या हैं। ए कहता है कि कुरान, बी कहता है सुन्नत या अहदीस, सी कहता है इजमा और कियास, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जब हिंदू विधि के स्रोत देखेंगे तो स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। तो प्राचीन स्रोत देखते हैं तो कुरान, सुन्नत और अहादीस, इजमा और कियास, ये चारों ही प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। फिर आगे क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा? मुस्लिम विधि शास्त्रों को किस नाम से जाना जाता है। क है फीका,
ख है कियास, सी है कुरान, और जो है डी है जो है हदीस। तो जानते हैं कि जो मुस्लिम विधि शास्त्र है उसको ए वाला ऑप्शन सही है, फीकाह के रूप में माना जाता है। ठीक है, मुस्लिम विधि को क्या कहते हैं? मुस्लिम विधि को क्या कहते हैं? ए कहता है हदीस, बी कहता है शरीयत, सी कहता है इजमा, और डी कहता है सुन्ना। तो आपको पता है कि मुस्लिम विधि को क्या कहते हैं? बी वाला ऑप्शन सही है, शरीयत कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुस्लिम विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या कह रहा है? मुस्लिम विधि का कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ए कियास, बी इजमा, सी सुन्ना, डी कुरान। आपको पता है डी वाला ऑप्शन सही होगा, कुरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। डी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि में विवाह क्या है? ए ऑप्शन है एक संस्कार, बी ऑप्शन है एक सिविल संविदा होती है, सी ऑप्शन है संस्कार और संविदा दोनों होती है, और डी है कि सामाजिक हैसियत होती है। तो आपको पता है बी वाला ऑप्शन सही होगा, एक सिविल संविदा होती है मुस्लिम विवाह। फिर आगे क्वेश्चन है कि एक मुस्लिम 4 पत्नियों से विवाह करता है, यदि वह मुसलमान 5वीं पत्नी से विवाह करता है तो ऐसा विवाह क्या होगा? ए कहता है शून्य होगा, बी कहता है कि वैध होगा, सी कहता है कि अनियमित होगा, डी कहता है कि शून्य कड़ी होगा। तो आपको पता है कि जब देखेंगे मुस्लिम विधि, उसमें जो सुन्नी शाखा है उसके अंतर्गत अगर वो जो है 4 शादी करता है, 5वीं शादी करता है तो ये शादी अनियमित मानी जाती है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। फिर क्या मुस्लिम विधि में मेहर क्या होती है? ए दहेज, बी पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति द्वारा अधिरोपित एक दायित्व, तीसरा है विवाह के लिए प्रतिफल, 4 है पत्नी का एक विधिक अधिकार। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला वाला है कि 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4 तो दहेज नहीं होता है, गलत है। दूसरा है कि 2 और 4, तो यह भी जो है गलत ही है, क्योंकि एक विधिक अधिकार भी होता है पत्नी का। तो सी वाला ऑप्शन सही है कि 2 अर्थात पत्नी के लिए सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर अधिरोपित एक दायित्व है, और विवाह के लिए एक प्रतिफल और पत्नी का एक विधिक अधिकार भी है। तो सी वाला सही है। फिर कहता है कि आगे संदाय के मामले में मेहर हो सकती है। क्या कह रहा है? संदाय के मामले में मेहर हो सकती है। ए त्वरित, बी स्थगित, सी उपयुक्त ए और बी दोनों, डी केवल ए न कि बी। तो आपको पता है कि जब हम मेहर देखते हैं तो मेहर ए सुन्नत है, मेहर ए जो है मिस्ल है, मेहर ए सुन्नत और मेहर ए मिस्ल। तो ये दोनों होती है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, ऊपर ए और बी दोनों। ठीक है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह में संभोग हुआ या न हुआ, इद्दत का पालन के मामले में क्या करना पड़ता है? क्या कह रहा है? मुस्लिम विधि में विवाह में संभोग हुआ या न हुआ, इद्दत का पालन करने के मामले में क्या करना पड़ता है? तो ए कह रहा है कि केवल पति द्वारा तलाक के मामले में इद्दत पालन होता है, बी कहता है केवल पति की मृत्यु पर इद्दत पालन होता है, सी कहता है कि पति द्वारा तलाक या मृत्यु दोनों में इद्दत का पालन होता है, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जब मुस्लिम विधि देखेंगे तो इद्दत का जो पालन होता है वह जो है पति की जो है तलाक और मृत्यु दोनों में होता है। ठीक है, तलाक की स्थिति में 3 चंद्रमास या 3 तुरु माना जाता है, और पति की मृत्यु के संबंध में 4 माह 10 दिन की इद्दत काल होती है। फिर आगे है कि मुस्लिम के अंतर्गत पितृत्व की एक बार की गई स्वीकृति को क्या वापस ली जा सकती है? ए ऑप्शन है वापस नहीं ली जा सकती है, बी है वापस लिया जा सकता है, सी है सक्षम न्यायालय के पूर्व अनुमति से वापस ली जा सकती है, डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब एक बार अभी स्वीकृति हो जाती है मुस्लिम विधि में तो उसे वापस नहीं ली जा सकती, अर्थात जो है ए वाला ऑप्शन सही है कि वापस नहीं ली जा सकती। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक
शब्द में को प्रकम लिखत अधिनियम 1881 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित कर। जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है उसको जो है जो प्रकम लिखत अधिनियम 1881 है किस धारा में परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन है कि धारा 6 का, बी ऑप्शन है कि धारा 6 ख, सी ऑप्शन है कि धारा 6 का स्पष्टीकरण 1 का क, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सी वाला सही होगा कि धारा 6 का स्पष्टीकरण 1A। फिर आगे क्वेश्चन है, यदि भुगतान की जाने के लिए चेक की राशि में अंक और शब्द में अलग अलग लिखा गया है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए क्या होता है, अंक अलग है और शब्द अलग है तो क्या होगा। तो ए कहता है कि ऐसा चेक शून्य होगा, बी कहता है कि शब्दों में लिखी धनराशि माना जाएगा, भुगतान का आदेश दिया जाएगा। तीसरा है कि ऐसा माना जाएगा कि इसे परिवर्तित कर दिया गया था। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा कि शब्दों में लिखी धनराशि को माना जाएगा, भुगतान का आदेश दिया जाएगा। ये जब देखते हैं हम धारा जो प्रकम लिखत अधिनियम है निगोशिएबल एक्ट, उसकी धारा 18 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, अर्थात बी वाला सही होगा कि शब्दों में लिखी धनराशि माना जाएगा, भुगतान का आदेश दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अध्याय 17 की धारा 138 से 142 को इस अधिनियम द्वारा प्रकम लिखत अधिनियम में शामिल किया गया। क्या कह रहा है कि जो अध्याय 17 है, चैप्टर 17 प्रकम लिखत का, वो धारा 138 से लेके 142 को प्रकम लिखत में कब शामिल किया गया कि जो है उसके बारे में बताना है। तो कहता है कि 1988 के अधिनियम संख्या 65 द्वारा, फिर कहता है दूसरा वाला कि 1988 के अधिनियम संख्यांक 66 द्वारा, फिर कहता है कि 1988 के अधिनियम संख्यांक 67 द्वारा, फिर कहता है कि 1988 के अधिनियम संख्यांक 68 द्वारा। तो आपको पड़ता है कि बी वाला ऑप्शन सही है कि अधिनियम संख्यांक 66 द्वारा जो है इसको शामिल किया गया। कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि प्रकम लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनी होता है। क्या कह रहा है, कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि जो प्रकम लिखत के अधिनियम के अंतर्गत अपराध होता है वो समनी होता है। ए कहता है कि 137, बी कहता है 141, सी कहता है 147 और डी कहता है 149। 149 तो धारा ही नहीं है, वहां पे 148 ही तक है, तो सी वाला सही होगा 147। अब आ जाइए कि क्या कहता है, अपकृत की परिभाषा निहित है। कहाँ पे निहित है, कह रहा है कि अपकृत की परिभाषा कहाँ पे है। तो ए कहता है साधारण खंड अधिनियम 1897 में, बी कहता है परिसीमा अधिनियम 1963 में, सी कहता है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में, डी कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में। तो आपको पता है कि परिसीमा अधिनियम की जो धारा 2M है उसमें जो है टॉट को परिभाषित किया गया है। तो बी वाला सही होगा, लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो है यह परिभाषित किया गया है। अब आगे क्वेश्चन है कि एक अपरिहार्य दुर्घटना का अर्थ होता है। क्या कहता है कि ईश्वरीय कृति। दूसरा ऑप्शन है कि एक अनपेक्षित क्षति जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और न ही टाला जा सकता है। सी ऑप्शन है कि एक अनपेक्षित क्षति जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और बचाया जा सकता है। डी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों। तो बी वाला सही होगा कि एक अनपेक्षित क्षति जिसका न तो पूर्वानुमान लगाया जा सकता और न ही टाला जा सकता है। फिर क्या है कि क्वेश्चन, नवल एक्ट्स इंटरवेनिश मध्यवर्ती नवीन कार्य शब्द का अर्थ होता है। ए ऑप्शन है कि क्षति की प्रत्यक्षता, बी ऑप्शन है क्षति की दूरस्थता, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष और दूरस्थ क्षति और डी ऑप्शन है कि पूर्वानुमान योग्य क्षतियां। तो बी वाला सही होगा, क्षति की दूरस्थता मध्यवर्ती नवीन कार्य का अर्थ है कि क्षति की दूरस्थता। अब आगे क्वेश्चन है, प्रातिनिधिक दायित्व के मामले में दायित्व होता है ए संयुक्त, केवल संयुक्त, बी केवल पृथक पृथक, सी संयुक्त और पृथक पृथक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला है संयुक्त और पृथक पृथक।
फिर आगे क्वेश्चन है कि अपकृत विधि के अंतर्गत एक सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके मालिक का दायित्व को कहा जाता है। क्या कह रहा है? एक सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके मालिक को कहा जाता है। ए संपूर्ण दायित्व, बी अपकृतात्मक दायित्व, सी प्रतिनिधित्व दायित्व और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब एक सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके मालिक का क्या दायित्व होता है? तो सी वाला सही होगा, प्रतिनिधित्व दायित्व। आगे क्वेश्चन है कि एक अपकृत के रूप में उपताप को किसी व्यक्ति के भूमि अथवा उस पर किसी भी अधिकार या उससे संबंधित किसी भी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? क्या कह रहा है? एक अपकृत के रूप में उपताप को किसी व्यक्ति के भूमि या उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करने के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? ए बिनफील्ड, बी सामंड, सी पोलैंड और डी अंडरइन। तो किसके द्वारा जो है जानते हैं? जो बिनफील्ड हैं उन्हीं के द्वारा यह परिभाषित किया गया कि अपकृत एक उपताप है जो किसी व्यक्ति के भूमि या उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित उपयोग के विधिपूर्वक क्या करता है? इनलीगल हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, इसे बिनफील्ड अर्थात जो है ए वाला ऑप्शन सही है। इस तरह मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।